वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम आपको नया टॉपिक पढ़ाएंगे जिसे कहते हैं एक्सपोनेंट्स पावर, यानी कि एक्सपोनेंट को हम पावर भी बोलते हैं। बहुत ही इजी टॉपिक है ये और आपको अच्छे से भी अंडरस्टैंड होगा, ठीक है। और इसमें ना कोई थोड़े छोटे छोटे रूल्स हैं और जिनको आप फॉलो करेंगे तो पूरा लेसन इस तरह से निकल जाएगा। बस आपकी कैलकुलेशन को फास्ट होना चाहिए, आपकी जो कैलकुलेशन है वो फास्ट होनी चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं स्टार्टिंग कहाँ से होती है, किन किन चीज़ों को हम समझाते हैं पॉइंट टू पॉइंट। तो लेसन का नाम हमने बता दिया आपको, जैसा कि एक्सपोनेंट है, इसको हम पावर ही बोलते हैं। पावर क्या होता है, ठीक है, ये हम आपको बताएंगे, ठीक है। जैसे मैंने कोई नंबर ले लिया यहाँ पे 5, ठीक है। अगर 5 के ऊपर इस तरह से ये 2 लग जाए, 5 के ऊपर ये 2 हो जाए, तो इसमें हम दोनों चीज़ों को बताएंगे आपको। ये जो 2 है ये आपकी कहलाएगी पावर। पावर को हम एक और नाम से नोट करते हैं, वो होता है एक्सपोनेंट। और आप कहोगे सर ये और ये वैल्यू जो होती है जो 5 है, इसको कहते हैं हम लोग बेस। क्या कहते हैं? बेस। यानी कि बेस के ऊपर जो वैल्यू होती है उसको पावर कहा जाता है और ये होता है हमारा बेस। ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग, क्योंकि लेसन कुछ ज़्यादा आपके रूल्स नहीं है, फॉर्मूले वगैरह नहीं है, लेकिन आपको अंडरस्टैंड करने में बहुत अच्छा लगेगा इसमें, ठीक है। तो आगे देखते हैं होता क्या है, ठीक है। देखिएगा, देखिए मैंने एक नंबर ले लिया, जैसे मैंने ले लिया 5, अभी जो लिया था 5 के ऊपर मैंने 2 पावर लगा दी, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मीन्स होता है कि जो बेस है हमारा वो 2 टाइम्स में है। कितने टाइम्स में? 2 टाइम्स में, यानी कि 5 × 5। इसी तरह से अगर मैं यहाँ 7 लिख दूँ और 7 के ऊपर 8 कर दूँ तो क्या हो जाएगा? इस तरह से, यानी कि 7 को आपको 8 टाइम्स नोट करना है। 7 × 7 × 7 × 7 × 7 × 7 × 7 हो गया ना 8 टाइम, 1 4 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि इसको ओपन कर दिया करते हैं, ठीक है। इसको क्या कर देते हैं हम लोग? ओपन कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, जब किसी भी वैल्यू को जिसके ऊपर पावर दे रखी होती है, जब किसी भी वैल्यू को ओपन किया जाता है, ठीक है, तो उनकी कुछ रूल्स भी बनते हैं, और मैंने पिछली वाली कक्षाओं में आप लोग को ज़रूर पढ़ाया इस बारे में, ठीक है। जो पुरानी क्लासेस हैं, थोड़ा बहुत तो आपको एक्सपोनेंट के बारे में बहुत अच्छे से पता होगा, थोड़ा बहुत ही बहुत अच्छे से पता होगा, ठीक है। अच्छा, आगे देखते हैं हम लोग, आगे जाते हैं तो आगे देखते हैं क्या लेसन है और क्या टॉपिक आ रहे हैं छोटे छोटे। देखिए इतना हमने आपको समझा दिया, ठीक है। अगर देखिएगा आपको अगर इस तरह से कोई वैल्यू दे रखी हो, जैसे 5 × 5 × 5, ठीक है। अगर वो आपसे कहे कि इसको आप पावर नोटेशन में लिखिएगा, ठीक है, पावर नोटेशन में लिखिएगा, तो आप लोग इसको किस तरह से लिख सकते हैं? 5 जो बेस है हमारा वो 3 टाइम आया, 3 टाइम आया है, तो उस पर 3 पावर लग जाएगी। इस तरह से इसको चेंज कर दिया जाता है, ठीक है। और कुछ नहीं है लेसन में, सबसे मज़ेदार चीज़ें यही हैं। और ये जो लेसन है वो हम शुरुआत करते हैं, ठीक है। देखो किस तरह से स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। इसकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, ठीक है, बहुत ही ईजी है, ज़्यादा ईजी है, कोई दिक्कत नहीं। बस आपको कैलकुलेशन और सबसे इम्पोर्टेंट बात है आपको एलसीएम लेना आना चाहिए, ठीक है। जो फैक्टर मेथड उसमें लगता है, फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। उसके लिए हम आपसे क्या करेंगे, मैंने आपको एक, क्योंकि इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है, स्क्वायर टेबल मैं पढ़ा चुका हूँ। स्क्वायर टेबल क्या होती है? 1 स्क्वायर + 1, 2 स्क्वायर + 4, 3 स्क्वायर + 9, इस तरह से, ठीक है। आपको डॉट 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 कितना करना है? कम से कम 20 स्क्वायर + 400, इस तरह से आपको लर्न करनी है, ठीक है। और अगर आपने ये लर्न कर ली तो आपको ये जो आपका चैप्टर है एक्सपोनेंट वाला बहुत ही इजी लगने लगेगा, है ना। अच्छा, आगे जो क्वेश्चंस हैं स्टेप बाय स्टेप बताते रहेंगे हम आपको, और भी उसमें ढेर सारे क्वेश्चंस हैं जो आप घर पे लगाइएगा। छोटा सा लेसन है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, मुश्किल से 2 दिन का है, और चाहे तो आप लोग 1 दिन में फिनिश कर सकते हैं, क्योंकि अभी तो बहुत समय है आप लोग को घर में पढ़ने का। मेरा वीडियो लेट हो गया है ये वाला, ठीक है, लेकिन मैं आपको मोस्टली वर्क दे दूँगा इसका, देखिएगा।
तो जो पहला है उसमें क्या दे रखा है कि पहला जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.1 का जो पहला क्वेश्चन है आपका, उसमें ये बताया गया है आपको चेंज इनटू रेशनल नंबर, चेंज इनटू रेशनल नंबर। तो कैसे चेंज इनटू रेशनल नंबर हो जाएगा? जैसे पहला दे रखा है 4/7 और इस पर लगी हुई है पावर 2, ठीक है। ये रेशनल नंबर है हमारा 4/7, ये पावर लगी हुई है 2। इसका मतलब सीधा हो गया, इसको ओपन करके हमें शो कराना है। इसको ओपन कैसे किया जाएगा वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। इस तरह से इनटू फिर से 2 टाइम्स है तो 2 टाइम्स हमने लिख लिया। अगर वो 3 टाइम्स होता, सपोज दैट ये होता 3 टाइम्स होता, तो हम लोग 3 टाइम्स कर लेते इसको, ठीक है। इस तरह से कर लिया करते, है ना। तो 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 अपॉन ये देखिए 7 7 जा 49। अब जब 49 में आप 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 353 आ जाएगा, ठीक है। 353 आ गया। तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन, यानी कि अब जो आपका रेशनल नंबर है वो इस तरह से बन गया है, बस आंसर आ गया आपका, है ना। ऐसे ही आपको क्या करना है कि आपको इसके बाद पावर नोटेशन में लिखना है। ये तो पहला क्वेश्चन का पहला था, इसी का एक दूसरा क्वेश्चन है, उसमें चेंज करना है पावर नोटेशन में। पावर नोटेशन, तो पावर नोटेशन किसको कैसे चेंज करेंगे वो मैं बता दे रहा हूँ आप लोग को, ठीक है। वो किस तरह से, देखो इसको तो हमने इस तरह से खोल दिया, वो खोलना भी ओपन करने बता दिया मैंने, ठीक है। तो जो पावर नोटेशन होती है वो किस तरह से होती है, वो इस तरह से होती है, देखिएगा -64 अपॉन, ठीक है, -64 अपॉन 353। देखो सेम टू सेम आ गया आपका, यानी जो वैल्यू उन्होंने यहीं पे रख दी। अब तुम कहोगे सर ये क्या है, इसको कैसे मानेंगे, कौन चीज़ क्या है? तो हम लोगों ने आपको फैक्टराइजेशन मेथड बताया था। जैसे मैंने लिख लिया 64, इसका सबसे पहले निकालेंगे तो किस तरह से लिखा जाता है, पावर नोटेशन बोलता है जरा मैं, तो मैंने ही लिख लिया पहले 64, समझ रहे हैं आप लोग। तो 64 लिखने के बाद में इसको हम फैक्टर करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 16 जा 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा और 2 1 जा, ठीक है। इसी तरह से आपको ये करना है 7 से। भाई मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़ाए थे, 1 to 15 तो आने चाहिए सबको डिविजिबिलिटी रूल्स, ठीक है। तो क्या है इसमें देखते हैं, 7 से काटेंगे, है ना, 7 से कट करेंगे 34 में देंगे, तो 7 4 जा 28, है ना, और 7 9 जा फिर से 7 7 जा फिर से। देखिए हम लोग आप लोग को बताएं क्या है, देखते हैं 7 कितने टाइम्स आया, 3 टाइम्स, है ना। इसमें जो 7 है आपको कितने टाइम्स आया, 3 टाइम्स, यानी कि हम लोग को ये पता पड़ गया है कि जो हमारा जो 64 है इसमें 3 ग्रुप बनाएंगे, जैसे इस तरह से ये देखिए और ये देखिए, आप लोग को पता पड़ रहा है इसमें, ठीक है। तो देखिए अगर वो आपसे पूछेगा जो 64 हैं आपके, ठीक है, जो 64 हैं वो किसके हैं, ठीक है, किसका क्यूब है, 64 जो है वो किसके क्यूब है। तो देखो ये जो हमने आपको 3 ये कॉमन ले लिए, ये कॉमन ले लिए, इनमें से एक बाहर आ जाएगा 2, ठीक है, और ये अकेला 7 लिया जाएगा। तो इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 4 अपॉन ये 7 था ही आपका। तो इस तरह से इस पर पावर कितनी लग जाएगी बच्चों, 3 ना, इस पर पावर कितनी लग जाएगी, 3। समझ रहे आप लोग। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है वो देखेंगे हम लोग। इसी का जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो देखेंगे। आप लोग को 2 क्वेश्चन अच्छे ज़्यादा नहीं चाहिए, इसी तरह से फैक्टर निकालते हैं हम लोग, याद रखना ये चीज़, इसी तरह से हम लोग फैक्टर निकालते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्या क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है आपसे, वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 3 है
किस तरह से फाइंड करेंगे वैल्यूज को, देखते हैं वो। जैसे पहला दे रखा है 2.5 और इस पर पावर कितनी है 3 मल्टीप्लाइड बाई 5/3, इस पर पावर कितनी है 4। ओपन कर लो और सॉल्व कर लो इस तरह से। कैसे, इस तरह से देखिए 2/5 मल्टीप्लाई 2/5 मल्टीप्लाई 2/5, ये तो 3 टाइम लिख लिया मैंने, कोई 3 टाइम्स था, ठीक है। फिर ये वाला जो मल्टीप्लाई होगा या ऐसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको ओपन करेंगे क्या हो जाएगा 5/3 4 टाइम्स 5/3 5/3 और 5/3, ठीक है। आगे देखते हैं 2 2 जा 4 4 2 जा 8/5 5 25 25 5 जा 125, सॉरी हाँ 125 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और मल्टीप्लाई लगा देंगे यहाँ पे, और इस तरह से यहाँ पे 5 5 25 25 5 125 और 125 जा 625 आएगा अपॉन 3 जा 9 9 3 जा 27 और 27 3 जा 51, ये हो गया आपका, ठीक है। और अब इनका क्या करेंगे हम लोग, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका वैल्यू का इसमें मल्टीप्लाई, इस वैल्यू का इसमें मल्टीप्लाई, जो वैल्यू बन के आएगी आपकी वो आंसर कहलाएगी, ठीक है। ये आपस में हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, जिससे हमारा ये वैल्यू है जो पूरा आपका रेशनल नंबर में चेंज हो जाएगी, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। ये तो बहुत बार वर्ड सुना तुमने, ये जो चौथा क्वेश्चन आ रहा है ये काफ़ी टाइम आपने सुन लिया इसको, कैसा है, इसको कहते हैं रेसिप्रोकल, और सब लोग जानते हैं कि रेसिप्रोकल क्या होता है। इसमें रेसिप्रोकल फाउंड करना है, ठीक है। रेसिप्रोकल वैल्यू फाउंड करनी है। किस तरह से रेसिप्रोकल मतलब होता है उल्टा करना, देखें किस तरह से वो कह रहा है रेसिप्रोकल करो। जैसे मैंने दे रखा है -7 की पावर 3, यहाँ पे ये लिखा है -7 की पावर 3, इस तरह से दे रखा है, ठीक है। रेसिप्रोकल की बोल रहा है वो आपसे, इसका रेसिप्रोकल कीजिए, ठीक है। रेसिप्रोकल में हर एक जो वैल्यू होती है, ठीक है, वो कैसी होती है, अपोजिट हो जाती है, मीन्स ऐसे, जैसे माइनस का तो था ही आंसर, तो ऊपर 1 रख देंगे जब कोई चीज़ नहीं मिलती है तो ऊपर। ऐसे तो देखो जो आपकी ब्लैंक वैल्यू लगी, जैसे आपको यहाँ पर -7 लिख लेते हैं, ठीक है। हमने आपको बताया था इंटीजर्स और रेशनल नंबर्स, अगर जब किसी भी वैल्यू को, सारी वैल्यूज़ जो होती हैं चाहे होल नंबर्स की हो चाहे कोई भी नेगेटिव यानी कि जो नंबर्स होते हैं नेचुरल उनकी, तो हम लोग कैसे करते हैं, उनके नीचे 1 रख देते हैं। तो इसको तुम अगर ऐसे करके ऐसे कर भी दोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसका रेसिप्रोकल कैसे करेंगे कि जो 1 नीचे आया था उसको ऐसे करेंगे 1/7, वो भी माइनस का, और पावर कितनी लग जाएगी 3, या पूरे पे होल पे पावर 3 लगा दें, उस पर 3 लग जाएगी। इस तरह से आपका जो रेसिप्रोकल वैल्यू है वो बन जाएगा। और आगे देखते हैं कैसे बना सकते हैं आप इसको, लो तो हो गया रेसिप्रोकल। और इसमें ओपन नहीं करना पड़ता है कुछ भी ना, आप लोग कीजिएगा, ठीक है। जब मैं आपको एक्सरसाइज दूंगा तो उसके ढेर सारे एग्जांपल्स भी दे दूंगा उसमें साथ में। अब आ जाते हैं वैल्यूज़ पे, सिंपलीफाई। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है सिंपलीफाई। 5 क्वेश्चन दे रखे हैं, छोटे छोटे एक्सरसाइज हैं, और जो भी कुछ समझ में नहीं आती तो आप लोग पूछ लीजिएगा, मेरे कमेंट कर दीजिएगा, पूछ लीजिएगा। तो देखते हैं सिंपलीफाई क्या है। तो सिंपलीफाई किया देखते हैं किस तरह सिंपलीफाई किया जाता है। लिखा हुआ है 6 की पावर लिखी हुई है 4, सॉरी 2 है, माइनस का 4 की पावर 2 एंड मल्टीप्लाइड बाय 1/4। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छे से पता है 6 6 होते हैं 36, माइनस का 4 4 जा 16, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 1/50। इनको हमने ओपन कर लिया 6 का 6 टाइम्स में, यानी 6 को 2 टाइम्स में 6 जब और 4 4 जाए, इस तरह से, ठीक है। आगे क्या करें तो 36 में से, है ना, 36 में से हम इसको लेफ्ट करेंगे 6 6 0 3 2, 20 बचा, 20 मल्टीप्लाइड बाई 1/40, तो 40 से 20 इस तरह से कट जाएंगे आप इसमें, ठीक है। कितने बार 2 बार, तो आंसर आएगा 1/2। इस तरह का आंसर आपके सामने आ जाएगा, जिससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा सारा। इस तरह से हमारी जो एक्सरसाइज है वो भी फिनिश हो गई है, और आने वाली जो एक्सरसाइज है तो वो भी बहुत अच्छे से आसानी से फिनिश हो जाएगी। जो आने वाली एक्सरसाइज है, जैसे एक्सरसाइज नंबर है 2.2, ठीक है, ये भी बहुत इजी है, मैं आपको भेज दूँगा। हाँ, जो भी प्रॉब्लम नहीं होती है आप लोग को तो बता दीजिएगा, ठीक है। और
कोशिश ये करेंगे कि आप लोग को बहुत ही अच्छे समझ में आए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर एक जो वैल्यू होती है वो, क्योंकि मैं अभी आपको 2.1 ही दूंगा, क्योंकि 2.2 के लिए दूसरा वीडियोज़ बनाऊँगा, उसको मैं बता दूँगा आप लोग को कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स के हिसाब से आपको आगे बढ़ना है। ओके, बाय।